तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जो हमारे यहाँ पे एपी का पहला और 7वें नंबर का टर्म है, इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, 8 है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी बताना है। मतलब जो हमारे यहाँ पे 16 टर्म को प्लस करके जो हमारे यहाँ पे एपी आएगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म है और प्लस करेंगे हम यहाँ पे 7 टर्म को, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 आएगा, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में एंड कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई। और इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे थर्ड टर्म और 7 टर्म निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूंगा। तो थर्ड टर्म के लिए हम यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे सिंपल 2 एंड डी आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 7 टर्म की बात करते हैं। तो 7 टर्म में यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 7 होगी। सेम फॉर्मूला में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, 6 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन और निकल गए। इसको मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, एंड ये वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन निकला है, इसको हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट पुट द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहाँ पे थर्ड टर्म की जगह क्या लिखना है, ए प्लस 2d, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस 2d प्लस, उसके बाद हमें यहाँ पे 7 टर्म की जगह क्या लिखना है, ए प्लस 6d इक्वल टू, हमारे यहाँ पे क्या था, 6 था। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा, 2d प्लस 6d, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8d इक्वल टू 6। सबको हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेना है। तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इससे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 3 माइनस का 4d। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ मान लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन था, इसको हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन अगेन पुट द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड। तो जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई 7 टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे यहाँ पे क्या था, a प्लस 2d, इसको हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, 7 टर्म में। 7 टर्म हमारे यहाँ पे क्या था, a प्लस 6d इक्वल टू में हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन 5 में a की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे इक्वेशन 6 में पुट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह हमें यहाँ पे 3 माइनस 4d पुट करना है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d, फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, a की जगह हमें यहाँ पे 3 माइनस 4d पुट करना है, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 6d इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस का 2d मल्टीप्लाई, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस का 2d इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो ये हमारा a माइनस बी एंड ये हमारे यहाँ पे a प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में एंड a माइनस बी ब्रैकेट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद माइनस बी का स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे 2d का स्क्वायर करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड d स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या करा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर कर दिया और इक्वल टू में 8 था।
तो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 एंड माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d² इक्वल टू 8। तो 9 हमारे यहाँ पे क्या होगा राइट साइड जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 4d² इक्वल टू 8 माइनस 9, तो माइनस का 1 बचेगा एंड d² हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1/4 आ जाएगा एंड d की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी अंडर रूट में 1/4 हो जाएगी। और अंडर रूट 1/4 को ओपन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव लेंगे d और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो जो हमें कॉमन डिफरेंस लेना है एक बार हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 1/2 लेना है और एक बार नेगेटिव का 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार पॉजिटिव का 1/2 एंड माइनस का 1/2। अब हमें जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकला है इसको हमें यहाँ पे क्या करना है इक्वेशन 5th में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं 1/2। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल जाएगा 2 2 जा 4 एंड ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1 आ गई। हमें यहाँ पे निकालना क्या था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ पे पहले 16 टर्म निकालने थे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एपी होता है इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे 16 टर्म प्लस करने, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा S16 इक्वल टू n हमारे यहाँ पे क्या 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 आई थी तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 लिखना है प्लस n हमारे यहाँ पे क्या था 16 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या था 1/2। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 15/2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 8 यहाँ पे कितना होगा 2 2 जा 4 एंड 15 19/2 और इसको 2 से कर लेंगे 2 4 जा 8 तो 19 4 जा हमारे यहाँ पे कितना होता है 76 होता है। तो ये हमारे यहाँ पे 76 आ गया। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव का 1/2 लेंगे तो एक तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा और दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है जब हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस का 1/2 होगा तो उसमें जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी वो मैं लिख देता हूँ। इसमें जो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी 3 माइनस का 4 कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो 2 2 जो यहाँ पे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5। अब जो हम यहाँ पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें जो फर्स्ट टर्म लेंगे वो हम यहाँ पे 5 लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा S16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 लेनी है प्लस एन की वैल्यू हमारी पहले से 16 थी -1 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ये हमारे यहाँ पे क्या है 2 है। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेंगे 2 8 जा 16 तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 8 5 को 2 से करेंगे 10 प्लस अंदर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 10 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/2। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 8 10 2 जा 20 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा यहाँ पे कितना आ गया 20 आंसर आ गया। दूसरे वाले जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। तो इसके हमारे यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ पे 76 हो गया अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव का 1/2 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का 1/2 लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा। तो इसके हमारे यहाँ पे दो आंसर आ गए 20 एंड 76। होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।